हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछली वीडियो के अंतर्गत विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हमने गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था के ऊपर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम विकास की अवस्था के अंतर्गत किशोरावस्था के ऊपर चर्चा करते हैं। किशोरावस्था, जिसे इंग्लिश में से एडोलसेंस कहा जाता है, जिसका समय 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक माना जाता है। एडोलसेंस इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोल्सर इस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। स्टैनली हॉल को किशोरावस्था के जनक कहा जाता है। इन्हें किशोरावस्था का जनक क्यों कहा जाता है? तो स्टैनली हॉल ने 1904 में एडोलसेंस नामक एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा था कि किशोरों में जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे अचानक होते हैं और उनका पूर्व अवस्थाओं से कोई भी संबंध नहीं होता है। स्टैनली हॉल ने अपने पुस्तक में आकस्मिक विकास के सिद्धांत के पक्ष की ओर ध्यान दिलाया था। उसी प्रकार से उन्होंने पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी इस सिद्धांत के ऊपर आधारित बताया था। इनका ये जो सिद्धांत था, यह सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ माना गया था। यही कारण था कि स्टैनली हॉल को किशोरावस्था का जनक कहा जाने लगा। बाल्यावस्था व युवावस्था के मध्य का काल किशोरावस्था कहलाती है। इस काल में बालक परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, अर्थात परिपक्वता की ओर वह प्रवेश करता है। किशोरावस्था वह अवस्था होती है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है और उसकी समाप्ति पर वह पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। इसी के आधार पर कई मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को परिभाषित किया हुआ है। उन सभी की एक एक करके हम परिभाषाएं देखते हैं। इसमें स्टैनली हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है। तो रॉस ने कहा है कि किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। वहीं पर वैलेंटाइन ने कहा है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। तो किलपैट्रिक ने कहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। क्रो एवं क्रो ने कहा है किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो जर्शील मानते हैं कि किशोरावस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। तो कॉल एवं बुश ने कहा कि किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। जॉन्स के अनुसार किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति का काल है। तो एक हेडो कमेटी है, उनके अनुसार 11 या 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का समय से पहले उपयोग कर लिया जाए और इसकी शक्ति तथा धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जाती है। इस प्रकार से मनोवैज्ञानिकों ने अपनी दृष्टिकोण से किशोरावस्था को परिभाषित किया है। किशोरावस्था को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक पूर्व किशोरावस्था और 2 उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था, जिसका समय 12 से 16 वर्ष तक माना जाता है। पूर्व किशोरावस्था को अलग अलग नाम से भी पुकारा जाता है, जिसे वयसंधि काल कहते हैं, टीन एज भी कहा जाता है या एज ऑफ ब्यूटी भी करके इसे पुकारा जाता है। ये 12 से 16 वर्ष जो होता है, यह द्रुत एवं तीव्र विकास का काल होता है। उसी प्रकार से अटपटे व समस्याओं की आयु भी पूर्व किशोरावस्था को कहा जाता है। तूफान व उलझन की अवस्था भी पूर्व किशोरावस्था को कहा जाता है। इतने सारे नामों से पूर्व किशोरावस्था को क्यों पुकारा जाता है? ऐसे कौन से उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं जो कि पूर्व किशोरावस्था में
को तूफान व उलझन की अवस्था कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो होते हैं लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का विकास तीव्र गति से होता है। उसी प्रकार से लड़कियों की लंबाई, आवाज़ कोमल व सुरीली हो जाती है। 12 से 14 वर्ष जो होता है लड़कियों के लिए, वह शारीरिक एवं मानसिक विकास बाल्यावस्था की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से होने लगता है। तो लड़कों में जो विकास होता है वह 14 वर्ष के बाद तीव्र गति से होता है। बालक का बिगड़ना और सुधरना इसी काल पर निर्भर होता है। यह जो अवस्था होती है यह बाल्यावस्था के अंत होने से पहले व किशोरावस्था के शुरू होने के उपरांत ही खत्म हो जाती है। उसके बाद दूसरा जो भाग बताया है वह है उत्तर किशोरावस्था, जिसका समय 16 वर्ष से लेकर 18 वर्ष का होता है, जिसे परिपक्वता काल भी कहा जाता है। कई मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं बताई है। किशोरावस्था में जो कुछ भी परिवर्तन होते हैं उन्हीं के आधार पर कई लोगों ने इनकी विशेषताएं बताई है, जिसमें इस अवस्था को नया जन्म काल कहा जाता है, परिवर्तन का काल भी कहा जाता है। उसी प्रकार से विशिष्टता की ओर खोज करने का समय भी इस अवस्था को कहा जाता है। आकस्मिक एवं त्वरित की आयु इस अवस्था को कहा जाता है। यह किशोरावस्था स्वर्ण काल होती है बालकों के लिए। यही अवस्था वसंत ऋतु भी मानी जाती है। उसी प्रकार से इसमें समायोजन का अभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। देशभक्ति की भावना इसमें ओतप्रोत भर हो जाती है। संवेग में अस्थिरता आ जाती है। यह वीर पूजा की प्रवृत्ति हो जाती है। मतलब जो कुछ भी प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं वह व्यक्तियों को वे आदर्श अपना बनाने लगते हैं। उसी प्रकार से चहुमुखी विकास मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक विकास तीव्र गति से हो जाता है। इस अवस्था में व्यवसाय चुनने की चिंता भी बालकों को सताने लगती है, किशोरों को सताने लगती है। कल्पना का इसमें बाहुल्य हो जाता है और इसमें दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति भी किशोरों में देखने को मिलती है। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति इसमें देखने को मिलती है। ज़्यादातर विषम लिंगीय आकर्षण किशोरों में देखने को मिलता है। तार्किक चिंतन की या अमूर्त चिंतन की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में जो मतभेद होता है वह भी किशोरावस्था में ही देखने को मिलता है। समस्याओं की आयु व उलझन की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। समाज सेवा की भावना इस अवस्था में बालकों में ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब जो बालक होते हैं वह अपने द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को सामाजिक स्वीकृति मिलाने के लिए तत्पर होते हैं। उसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से कई प्रकार की इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। इसीलिए इस अवस्था को तूफान या संघर्ष की अवस्था कहा जाता है। जो किशोरावस्था है, यह किशोरावस्था में जो कुछ विकास होता है वह विकास कुछ सिद्धांत के आधार पर होता है। साधारणतः किशोरावस्था के विकास के लिए 2 सिद्धांत बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत है त्वरित विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के जो समर्थक है वह स्टैनली हॉल है। उन्होंने कहा कि शैशवावस्था व बाल्यावस्था में अचानक कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, लेकिन किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वह सभी के सभी अचानक एवं आकस्मिक हो जाते हैं। ऐसा स्टैनली हॉल का मानना था। इसी के आधार पर उन्होंने त्वरित विकास का सिद्धांत सामने रखा। दूसरा सिद्धांत है इसमें क्रमिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के समर्थक थॉर्नडाइक व हैलिंगवर्थ हैं। इनके अनुसार किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वे एकदम न होकर धीरे धीरे एवं क्रमानुसार होते हैं। इस प्रकार से किशोरावस्था में 2 विकास के सिद्धांत प्रचलित हैं। किशोरावस्था में शारीरिक विकास के ऊपर अगर चर्चा करें तो उसमें भार के संबंधित हम देखें तो मांसपेशियों का भार शरीर के भार का 63% तक हो जाता है, जिसमें 15 वर्ष तक लड़कियों का भार अधिक होता है और 15 वर्ष के बाद लड़कों का भार लड़कियों से अधिक हो जाता है।
लंबाई में तेज़ी से बढ़ती है। इस काल में लंबाई जो होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। 11 से 14 वर्ष की आयु में लड़कियों की लंबाई लड़कों की तुलना में अधिक बढ़ती है। लड़कों की लंबाई 18 वर्ष तक बढ़ती है तो लड़कियों की केवल 16 वर्ष तक ही बढ़ती है। हड्डियों पर चर्चा करें तो 18 वर्ष की अवस्था तक अस्थिकरण की जो क्रिया होती है वह पूर्ण हो जाती है। इसीलिए इस अवस्था में हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। जो हड्डियों का विकास है वह पैराथायरॉइड ग्रंथि से संबंधित होता है। दांत में इस काल में 28 स्थायी दांत आ जाते हैं। उसी प्रकार से 4 प्रज्ञा दंत जिसे हम अक्लदाड़ कहते हैं वह भी इस अवस्था के अंत तक निकलने लग जाते हैं। इस प्रकार कुल दांतों की संख्या 32 हो जाती है। लड़कियों में प्रज्ञा दंत पहले आते हैं। सिर व मस्तिष्क पर चर्चा करें तो प्रौढ़ों के समान लगभग पूर्ण सर और मस्तिष्क विकसित हो जाता है। किशोरों का मस्तिष्क का भार लगभग 1400 ग्राम तक हो जाता है। हृदय के बारे में अगर बात करें तो लड़कों में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 72 बार होती है तो लड़कियों में हृदय की धड़कन 1 मिनट में 66 से 70 बार होती हैं। मुख की अगर चर्चा करें तो इस अवस्था में ललाट चौड़ा हो जाता है, नाक लंबी हो जाती है और मुख चौड़ा हो जाता है। आवाज़ के ऊपर बात करें तो लड़कों की आवाज़ भारी व कठोर हो जाती है जबकि लड़कियों की जो आवाज़ होती है वह मधुर और कोमल हो जाती है। किशोरावस्था में अगर मानसिक विकास के ऊपर चर्चा करें तो इस अवस्था में स्मृति का तीव्र विकास होता है। कल्पना शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किशोर जो होते हैं वह दिवास्वप्न में खोए रहते हैं। कविता लेखन, कहानी, चित्र, संगीत व पत्र लेखन में कल्पना की उड़ान स्पष्ट उनकी दृष्टिगत होती है। किशोरावस्था में अवधान की क्षमता बढ़ जाती है। तर्क व निर्णय शक्ति में वृद्धि हो जाती है। उसी प्रकार से रुचियों में विकास भी हो जाता है। किशोरों में शब्द भंडार बढ़ने लगता है। उसका सही प्रयोग व क्षमता का भी विकास उनमें हो जाता है। भाषा प्रभावी, शुद्ध व विचार अभिव्यक्ति के अनुकूल हो जाती है। इस अवस्था में मस्तिष्क की क्रियाशीलता भी तीव्र हो जाती है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास के ऊपर अगर चर्चा करें तो किशोरावस्था में बालक भ्रमण, आनंद, मनोरंजन हेतु समूह बनाते हैं अर्थात वह समूह का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से समूह के प्रभाव से किशोर में नेतृत्व, सहयोग, सद्भावना आदि के गुणों का विकास हो जाता है। किशोर जो है वह दबाव व संघर्षपूर्ण जीवन जीने लगते हैं। उन्हें भावी जीवन की चिंता सताने लगती है। मतलब जो व्यवसाय है, धनार्जन, परीक्षा परिणाम, शादी, पारिवारिक जीवन के प्रति हमेशा उनमें चिंता हमें देखने को मिलती है। उनमें समूह भक्ति भी होती है अर्थात किशोरावस्था में किशोर समूह के प्रति अत्यधिक निष्ठा दर्शाते हैं। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। तीव्र संवेगात्मक विकास किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता होती है। किशोर एक परिस्थिति में विभिन्न प्रकार के व्यवहार करता है। कभी वह चिंता व तनाव के दिखाता है तो कभी वह क्रोधित एवं चिड़चिड़ा हो जाता है। इसी कारण उसमें समय समय पर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। वह क्या है वह देखते हैं, जिसमें सबसे पहला होगा कि संवेगों में परिपक्वता इन लोगों में आने लगती है। माता पिता व अन्य पारिवारिक संबंधों में तनाव होने के कारण, इच्छा पूर्ति न होने के कारण किशोर तनाव में जीने लगते हैं। प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति आदि संवेग स्थायी रूप प्राप्त कर जाते हैं। किशोरों में संवेगों की प्रबलता होने से इन पर नियंत्रण उनका नहीं रह पाता है, जिससे कि संवेगात्मक अस्थिरता भी किशोरावस्था में पैदा हो जाती है। काम भावना पुनः तीव्र हो जाती है। विषम लिंगी के प्रति प्रेम का विकास हो जाता है। किशोरों में शारीरिक कमजोरी, असफलता, बीमारी, आलोचना करने वाले लोगों के कारण भय का तीव्र संवेग पैदा हो जाता है। इस प्रकार से हमने किशोरावस्था पर पूर्ण चर्चा की है। अगले वीडियो में हम किशोरावस्था पर ही आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे।
धन्यवाद।